हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी के बारे में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। या रन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है? प्रोसेस क्या है? रन टाइम एक्टिविटी है। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखो, कोई भी प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पीसीबी के थ्रू, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के। ये क्या है हमारा? ये है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है। पीसीबी क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीसीबी का यूज करते हैं, किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट। और हम क्या कह सकते हैं? ये प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी हम बोलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जगह हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस, और हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है उसके अंदर हमारा डाटा सेक्शन होता है, कंट्रोल स्टैक सेक्शन होता है, कोड सेक्शन होता है, ठीक है, हीप होता है। ये सारा जो है, ये सारा का सारा कंप्लीट मिला के हमारा क्या बनता है? पीसीबी बनता है। कि हर एक प्रोसेस का अपना एक खुद का पीसीबी होता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके खुद के पीसीबी से ही, उसके खुद के स्ट्रक्चर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पीसीबी होता है कहाँ पे? रैम के अंदर, रिसाइड इन रैम, ठीक है। कौन क्रिएट करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है पीसीबी, ठीक है। इसके अंदर कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेंट क्या क्या होता है? इसके अंदर डाटा सेक्शन होता है, इसके अंदर कोड सेक्शन होता है, ठीक है, और स्टैक होता है, और हीप सेक्शन होता है। ये सब मिला के हमारा एक क्या बना देता है? डाटा स्ट्रक्चर बना देता है, और जो किसी सिंगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हर एक पीसीबी जो है वो इंटरलिंक होता है किसके थ्रू? लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। वो कैसे है? देखो, जैसे ये हमारा एक पीसीबी है प्रोसेस 1 का, ये पीसीबी है प्रोसेस 2 का, ये पीसीबी है प्रोसेस 3 का। इनको लिंक करना है तो हमें किसकी? लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ती है। लिंक लिस्ट क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पीसीबी को डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऑल द एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन पीसीबी क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है पीसीबी के अंदर? देखो, अगर कोई रनिंग प्रोसेस है उसको अगर वो मान लो टर्मिनेट करनी है, या उसको वो ब्लॉक हो जाती है, या फिर कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाती है, उसको हटाने के लिए पहले उसके जो कंटेक्स्ट है उसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। किसके अंदर? पीसीबी के अंदर। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पीसीबी 1 जैसे मान लो है, उसके कंटेक्स्ट को सेव करेगा पीसीबी के अंदर, और फिर क्या करेगा? जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोसेस है उसको शेड्यूल कर देगा और एक्टिवेट कर देगा करंट में रनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्विचिंग होती है। और जैसे ही वो फिर से अगर अवेक हो जाती है प्रोसेस, तो इसका सेव करेगा और उसका एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। उस पीसीबी को एक्टिवेट कर देगा। तो ये शेड्यूलिंग है, ठीक है। कहाँ पे होती है? रैम की ही अंदर होती है। तो ये था हमारा पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। समझ में आ गया ये क्या है? ये डाटा स्ट्रक्चर है। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीसीबी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाटा सेक्शन, कोड सेक्शन, हीप, स्टैक सब कुछ होता है, ठीक है। एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। क्लियर है? तो ये थे हमारा पीसीबी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में, मैनेजमेंट कैसे करते हैं प्रोसेस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।